डिमांड कर रहा था कि परमार ने झूठ बोला है तो बोला है। दूसरा मैं बोल रहा था कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है, जो कि 18 सेंटर में गड़बड़ी होने के बराबर है। 8:43 में निकाला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, तो नॉर्मलाइजेशन फिर हुआ। दूसरा, ना तो मैंने पेपर लीक की बात की और ना ही किसी अन्य एविडेंस की बात की। ये 3 एविडेंस के साथ में था, हूँ और रहूंगा। 4 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस दिन अगर सबूत, लोग जो बोल रहे हैं कि सबूत देने का, अगर सबूत दे देते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा कैंसिल होगी। अगर सबूत नहीं है तो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या परिस्थिति है? मैं चाह रहा था कि किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम हो जाए ताकि सबको अवसर मिले। 4 मार्च को पता चल जाएगा कि आयोग सच है या हम लोग सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बहुत दिनों बाद रहमान सर के साथ हैं। कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हुआ, आंदोलन भी बहुत ज़्यादा हुआ और बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम को लेकर आपने देखा कि गुरु रहमान सर जो हैं लगातार गर्दनीबाग से आवाज़ लगाते रहे और लगातार दावा किया गया कि री एग्ज़ाम हम लेकर रहेंगे। तो सर से ही बात करेंगे। बहुत सारे सबूतों की बात की गई, लेटर आ रहा है इसकी बात की गई, मुख्यमंत्री को लेकर बातें कही गई, सब पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले री एग्जाम अंततः सर कोर्ट में ही मामला गया, क्या कहेंगे? पूरे आंदोलन को लेकर सर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब से परीक्षा 31 अक्टूबर से हम इसको शुरू कर रहे हैं कि 31 अक्टूबर से ये प्रक्रिया जो शुरू हुई, जब 30 अक्टूबर सर, हाँ 30 अक्टूबर को जब अध्यक्ष महोदय और ये सचिव महोदय ने हम लोग को बुलाया, उसी दिन से ये उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। और झूठ बोलना शुरू किया तो उनके झूठ की बात पर मैं आज भी अड़ी हूँ कि अध्यक्ष महोदय झूठ बोले हैं, सचिव महोदय झूठ बोले हैं। कहीं भी जाके हम कैसे झूठ मान लिया जाए सर? इसलिए शिक्षक वहां निकले, वो लोग बोल रहे हैं, सचिव ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा समर्थन किया गया। नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं समर्थन किया गया। एक बात बताइए, 6 पॉइंट लेकर मैं गया था, 6 पॉइंट मेरे पास है। अब पहला पॉइंट था कि लड़के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम 10 सेट में ये कराएंगे, 10 सेट में क्वेश्चन देंगे। 10 सेट में क्वेश्चन देंगे। तो एक शिक्षक ने कहा कि 10 सेट नहीं, 4 सेट में होना चाहिए, लेकिन लड़कों को कन्विंस आप कीजिए। तो वो बोले कि नहीं, लड़कों को कन्विंस आप के लिए आप लोग को हम लोग इसलिए बुलाए कि आप लोग लड़कों को कन्विंस कीजिए। तो हम लोग कहा कि सर हम लोग से लड़के कन्विंस नहीं होंगे। तब इन्होंने कहा, तब मैं उठ के कहा था, तब उन्होंने कहा कि हम ये काम करेंगे कि बच्चों से हम बात करेंगे। तो हम बोले थे कि सर अतुल सर ऐसा ट्वीट मत कीजिएगा, आप पेपर निकाल। बोले पेपर निकालने की बात नहीं है, हम बापू सभागार या ज्ञान भवन में बच्चों से 15 नवंबर को मिलेंगे। 15 नवंबर तक नहीं मिले, रंजीत है इसके एविडेंस जो बीपीएससी में है। और वो लगातार जब 15 नवंबर तक होता रहा, लगातार मेरा कॉल डिटेल चेक किया जाए, वो लगातार रंजीत से बात करते रह गए। जब 15 नवंबर बीत गया तो 6 दिसंबर को बच्चों ने 5 दिसंबर को मिलने का प्रयास किया। जब नहीं मिले तो 6 दिसंबर को कुछ बच्चे गए और बीपीएससी पास घिरा हुआ और पूरा आपको लाठी डंडा सब चला। बहुत सारे बच्चे का पैर टूटा, बहुत दिक्कत हुई। तो वैसी परिस्थिति में 6 दिसंबर को साथ में क्यों नहीं थे सब आप लोग? देखिए, 6 दिसंबर को साथ में मैं इसलिए नहीं था कि मैं 2004 से आंदोलन कर रहा हूं और बीपीएससी ऑफिस जाने का मतलब था पिटाना। और इस उम्र गर्दनीबाग में भी सर देखा गया एकदम 2 गुट बन गया था वहां। हाँ, गर्दनीबाग में 2 गुट बना। उसके लिए मैं किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप में दोषी गलत था ना सर वो? हाँ बिल्कुल, 2 गुट बनना ही छात्रों के लिए गलत था और जिसका लाभ उठाता है आयोग, जिसका लाभ उठाता है सरकार। क्योंकि छात्र का एक मुद्दा है, जब मामला एक है री एग्जाम का, जब मामला परीक्षा कैंसिल करने का, तो उसमें गुटबाजी का तो मैं किसी तरह से 6 दिसंबर की बात हो रही है तो गिरफ्तारी की भी बात होगी। सर, गिरफ्तारी तो एक ही मात्र आदमी की हुई, दिलीप की, बाकी तो किसी का हुआ नहीं। लेकिन सर अगले दिन तो देखें ही आप क्या क्या हुआ। सर देखिए, दिलीप की गिरफ्तारी का एक कारण है, मैं चूंकि मैं थाना में गया था तो आप भी थे वहां। दिलीप गिरफ्तारी कारण है कि दिलीप को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया वो बीपीएससी ऑफिस में जाने कारण गिरफ्तार किया गया। और बाकी जैसे हम लोग पर आए, बहुत लोगों के पास आया, आपको लीगल नोटिस आया। तो लीगल नोटिस आने में तो हम लोग जाके थाना से अपना 41 के तहत बेल लिए। उसके बाद हम लोग एंटीसिपेटरी बिल डाले। एंटीसिपेटरी बिल डालने के बाद हम लोग री एग्जाम को लेकर सुनवाई क्यों नहीं? सरकार इतना सर अड़ियल रवैया आज तक आपने देखा है कि एकदम 70 दिन होने जा रहा है। शुरुआत में तो इतना बड़ा भीड़ हुजूम, लाठी चला, वाटर कैनन, गिरफ्तारी, सब कुछ, लेकिन सर बात तक नहीं किया गया। मुख्य सचिव साहब के द्वारा बुलाया गया
कहा गया 24 से 48 घंटे में हम पर्यवेक्षण रिपोर्ट देंगे आप लोग का जांच का, अभी तक नहीं दिया गया सर। ऐसा रुख कभी देखे हैं सर? देखिए, कभी नहीं देखे हम, बहुत हम शुरू से कर 1 तारीख से तो बच्चा को पढ़ा भी रहे हैं हम। तो एक बात तो स्पष्ट है कि कोई भी चीज कैंसिल होने का आधार होता है सबूत, पुख्ता सबूत। और मैं जो डिमांड कर रहा था, शुरू से डिमांड कर रहा था, एक डिमांड कर रहा था कि परमार ने झूठ बोला है तो बोला है, मैं अभी बोलूंगा, मरते दम तक बोलूंगा। दूसरा मैं बोल रहा था कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है जो कि 18 सेंटर में गड़बड़ी होने के बराबर है। और तीसरा मैं बोल रहा था कि 6 दिसंबर को इन्होंने 8:43 में निकाला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, तो नॉर्मलाइजेशन फिर हुआ, 4 जनवरी परिषद नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो इस आधार पर इसका कैंसिल होना चाहिए था। और मेरा यही 3 डिमांड है और यही 3 एविडेंस मेरे पास है। दूसरा, ना तो मैंने पेपर लीक की बात की और ना ही किसी अन्य एविडेंस की बात की। ये 3 एविडेंस के साथ में था, हूं और रहूंगा सर। लेकिन दावे किए गए, आप उस स्टेज पर थे जहां पर यह कहा गया कि ट्रेजरी से गायब है, बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन सर एक भी प्रूफ नहीं हो पाया सर, ना ही उसके लिए सबूत दे पाया, लोगों के सामने रखा नहीं गया, केवल जबानी बात कही गई। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो मैं देखो, 4 जनवरी का 4 मार्च का दिन, 4 मार्च का दिन बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि उस दिन अगर सबूत, लोग जो बोल रहे हैं कि सबूत देने का, अगर सबूत दे देते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा कैंसिल होगी। अगर सबूत नहीं है तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्या परिस्थिति है। लेकिन परीक्षा कैंसिल कराने के में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक है, नॉर्मलाइजेशन, राइट टू इक्वलिटी, जिसका हनन हुआ उस आधार पर परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। जांच भी होनी चाहिए सर। निश्चित जांच होनी चाहिए, बिना जांच के संभव नहीं है। पूरा खंगाल के जांच, पूरा खंगाल के अगर जांच सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ अहितकारी कदम होगा। केवल री एग्जाम ही चाहिए सर, की जांच के साथ चाहिए, जांच प्लस री एग्जाम और जांच, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती नहीं करे और कोई भी आदमी कुछ भी बोलने से बचे। क्योंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन आयोग ने संवैधानिक संस्था होने के बावजूद अपना रूप उस रूप में नहीं निभाया। और दूसरी बात कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया, खासकर मैंने उठाया कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाया, बापू परीक्षा परिसर का मुद्दा उठाया, तो उस मुद्दे को भी आधार बनाया जाए। और तीसरी सबूत की बात जो बोल रहे हैं लोग, सबूत देगा लोग, तो निश्चित रूप से 4 मार्च को परीक्षा कैंसिल होगी। और ऐसे भी कैंसिल होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। सर ये प्रश्नों को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखिए सर, सब बात पर चर्चा हो रहा है, केस में भी जो है प्रश्नों के स्टैंडर्ड को लेकर, और आयोग के द्वारा आपने सर देखा ही होगा, कह दिया गया कि अरे आसान रहा था तो 191 ही कट ऑफ क्यों जाता। सर उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मैं पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूं और अब तक बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया था। तो भले सत्यप्रकाश शर्मा कुछ बोले, परमार सर कुछ बोले, लेकिन निश्चित रूप से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड उस स्तर का नहीं था जो बीपीएससी। आपने क्यों बोला कि एनालिटिकल लेंगे, आपने क्यों बोला कंसेप्चुअल लेंगे, आपने क्यों बोला कि एनसीईआरटी को ही आधार बनाया जाएगा। जब मैंने बोला कि सर एनसीईआरटी को आधार बनाया जाएगा या एससीईआरटी का, तो परमार सर को यह नहीं पता था कि एससीईआरटी का है क्या है। तो उन्होंने सत्यप्रकाश शर्मा से पूछा, तो सत्यप्रकाश शर्मा ने बोला कि बिहार में जो चलता है उसको एससीईआरटी कहते हैं। तो बोले कि नहीं, दोनों का रहेगा। तो ये क्वेश्चन कह के वो आयोग कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आपने एनालिटिकल कंसेप्चुअल कहा और कहा कि यूपीएससी के बराबर क्वेश्चन रहेगा, और आप क्वेश्चन देखिएगा तो आश्चर्य कीजिएगा। तो ये काम हुआ, निश्चित रूप से हुआ है। सर आप शिक्षक हैं और आपके लिए सर जो भी पीटी पास किए हैं वो भी आपके छात्र हैं, जो री एग्जाम मांग रहे हैं वो भी आपके छात्र हैं। क्या कहिएगा इन परिस्थितियों में जो सर पीटी पास किए हैं उनको और जो री एग्जाम चाहते हैं उनको? देखिए, री एग्जाम जो चाह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ऐसे लड़के छठे हैं जो कि लगातार इंटरव्यू दे रहे थे। तो अगर ये नॉर्मलाइजेशन के बात पर मेरा जो मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन 2 बार परीक्षा हुआ, 13 दिसंबर को हुआ और 4 जनवरी को हुआ, तो उसमें अनइक्वलिटी हुई है। एक जगह 19% है, एक जगह 6% है। तो उस आधार पर री एग्जाम किसी भी परिस्थिति में होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं जो लड़का पास कर गया है वो साधारण लड़का पास नहीं किया है, जो पास किया निश्चित रूप से तेज लड़का है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस तरह की गड़बड़ी हुई है या अगर होती रही तो क्या गारंटी को फाइनल पास करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम हो जाए ताकि सबको अवसर मिले। तो इंतजार करें 4 मार्च का। सर 4 मार्च ऐतिहासिक दिन होगा, आपको लगता है? निश्चित 4 मार्च को पता चल जाएगा कि आयोग सच है या हम लोग सच है या कौन सच है, या क्योंकि 4 मार्च को सारा का सारा एविडेंस जिसने जो कहा है, मेरे पास 3 बात है। एक तो आपको आयोग की तरफ से कहा गया था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ये है सर, उसमें सर ये है। तो वैसी परिस्थिति में बाकी जो भी सबूत जो बोल रहा है वो सबूत अगर प्रस्तुत उसमें होगा तो निश्चित रूप से परीक्षा कैंसिल होगी।
तो 4 मार्च जो है काफ़ी अहम दिन है और हम आशा करेंगे कि उस दिन हाई कोर्ट के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी मामलों की जांच भी जरूरी है। जांच भी होनी, गहराई से जांच होना चाहिए, स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच होनी चाहिए, ताकि भविष्य में फिर से ऐसी गलतियां या ऐसा चूक ना हो पाए। कोई भी आदमी अपना काम जो है वो काफ़ी सतर्कता से और ईमानदारी से करे, क्योंकि आरोप लग रहे हैं और इतना लंबा आंदोलन इनकार नहीं किया जा सकता। आखिर छात्रों के पास कुछ ऐसा है या फिर आयोग की कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि उन्हें ये लग गया है कि अगर हम एक बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, लंबा आंदोलन नहीं करेंगे, तो ये हमेशा चलते रहेगा और हमारे साथ अन्याय होते रहेगा। तो देखिए आगे क्या होता है। रहमान सर जुड़े और काफ़ी लंबे समय बाद जुड़े और सभी मुद्दों पर इन्होंने खुल के अपनी बातें रखी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।